इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में 3,15,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। इससे पहले अमेरिका में 8 जनवरी को आए थे 3,07,000 मामले। देश में कोरोना से 24 घंटे में 2,101 लोगों ने तोड़ा दम। मौत का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा। देश में इस समय 22 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। 146 जिले में पॉजिटिविटी रेट 15% से भी ज्यादा। 5 राज्यों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6.95 लाख कोरोना के मरीज। वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन पर हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान। 10,000 में सिर्फ 2 से 4 लोगों को इन्फेक्शन हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि दवा दुकानों पर नहीं मिलेगी वैक्सीन। निजी अस्पताल वैक्सीन की मनमानी कीमत नहीं वसूलेंगे। भारत सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर पर मुफ्त में लगेगा टीका। कोविन पर रजिस्टर करना होगा। देश में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा बिना डर के वैक्सीन लगवाएं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के अंतिम नतीजे जारी किए। वैक्सीन का एफिकेसी रेट 78% पाया गया। रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियों की बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। 38 लाख शीशियों से बढ़कर प्रति महीने 74 लाख शीशियों का होगा उत्पादन। 20 जगह और होगा उत्पादन। रेमडेसिविर पर एम्स डायरेक्टर का बयान। कहा इसे जादू की गोली न समझें। गुलेरिया ने ऑक्सीजन की बर्बादी से बचने की सलाह दी। कहा ऑक्सीजन जरूरत महसूस होने पर ही इस्तेमाल करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हुआ कोरोना। अपने संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी कोरोना पॉजिटिव ट्वीट कर संक्रमण की जानकारी दी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हुए कोरोना से संक्रमित। पत्नी को भी हुआ कोरोना। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना की चपेट में आए। अब वर्चुअल माध्यम से करेंगे चुनाव प्रचार। टीएमसी के सीनियर नेता मदन मित्रा भी हुए कोरोना पॉजिटिव। सांस लेने में तकलीफ होने पर कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। नासिक ऑक्सीजन लीक मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में अब तक 24 मरीजों की मौत। लीक के बाद अस्पताल को रोकी गई थी ऑक्सीजन की सप्लाई। घटना के समय 67 मरीज वेंटिलेटर पर थे। हादसे पर बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। ऑक्सीजन टैंक के वॉल्व में लीकेज हुआ था। लीकेज होने से अस्पताल में हुआ हादसा। सीएम उद्धव ठाकरे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिवार को राज्य सरकार और नगर पालिका की ओर से 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा घटना पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। स्थिति काफी दुखद। घटना पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। नासिक की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। लिखा हादसा दिल दहला देने वाला। गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताया। लिखा दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूं। घटना पर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। पार्टी कार्यकर्ताओं से मदद करने की अपील। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़े हालात की वजह से और कड़ी पाबंदी का ऐलान। आज रात 8 बजे से 1 मई तक के लिए नियम लागू। महाराष्ट्र में अब सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% कर्मचारी आएंगे। पहले 50% कर्मचारियों को थी इजाजत। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत। 2 घंटे चल सकता है शादी समारोह। उल्लंघन करने पर 50,000 लगेगा जुर्माना। महाराष्ट्र में सिर्फ जरूरी कामों के लिए इंटरस्टेट यात्रा की इजाजत। सरकारी बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगी। लोकल ट्रेन में भी जरूरी काम या मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग ही कर सकेंगे यात्रा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 568 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 7,684 लोग संक्रमित। 62 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 7,229 नए मामले। 98 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का केंद्र पर आरोप। कहा राज्य को प्रतिदिन 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत, लेकिन सिर्फ 26,000 इंजेक्शन ही दे रही केंद्र। ठाणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करते एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। 5 इंजेक्शन बरामद। 16,000 रुपए में बेच रहे थे इंजेक्शन। दिल्ली में फिर एक दिन में 24,638 कोरोना केस सामने आए। 249 लोगों की मौत। दिल्ली में आज उपराज्यपाल के साथ सीएम केजरीवाल की सुबह 11 बजे बैठक। कोरोना के हालात पर बनेगी रणनीति। ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। किसी भी तरह आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने को कहा। मामले में आज फिर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। जरूरत पड़ने पर उद्योगों की सप्लाई रोके सरकार। अस्पतालों को दे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए दिल्ली का मैक्स अस्पताल पहुंचा हाईकोर्ट। 1400 मरीजों के लिए मांगा ऑक्सीजन। केंद्र सरकार ने दिल्ली में बढ़ाया ऑक्सीजन का कोटा। सीएम केजरीवाल ने जताया आभार। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर जाम होने की वजह से ऑक्सीजन पहुंचने में देरी के आरोप को किसान नेता राकेश टिकैत ने गलत बताया। कहा ऑक्सीजन की कमी पर बहाना बना रहे हैं। दिल्ली में 58 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की फील्ड में नहीं होगी तैनाती। कोरोना के बढ़ते केस के चलते फैसला।
उत्तर प्रदेश में कोरोना से 33,214 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 187 लोगों की मौत। सीएम योगी की टीम 11 के साथ समीक्षा, कहा यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं। योगी ने ऑक्सीजन रीफिलिंग केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के निर्देश दिए। ऑक्सीजन लेने वालों से डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन और आधार कार्ड डिटेल्स देने को कहा। योगी ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी के डीएम के साथ की बैठक। यूपी में दवाओं की कालाबाजारी पर सख्ती, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी दवाओं की कालाबाजारी पर लगेगा एनएसए। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, पुलिस ने 105 इंजेक्शन और 1.5 लाख रुपए कैश के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने भी ऑक्सीजन सप्लाई में कमी को लेकर जताई नाराजगी। किल्लत पर लोगों को प्रशासन को जानकारी देने को कहा। गाजियाबाद में समय पर इलाज नहीं मिलने पर एक महिला ने एम्बुलेंस में दम तोड़ा। परिवार के लोग दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक चक्कर लगाते रहे। बिहार में कोरोना केस में इजाफा, एक दिन में 12,222 लोग पाए गए पॉजिटिव, 56 लोगों की मौत। बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री में लगेगी वैक्सीन, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार में पंचायत चुनाव 15 दिन के लिए टाला गया, उसके बाद होगी समीक्षा। पटना एम्स में डॉक्टरों पर कोरोना संकट, 384 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव। बिहार के बेगूसराय में प्रशासन ने 1 साल से बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराया। सरकारी और निजी अस्पतालों में शुरू हुई ऑक्सीजन सप्लाई। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 14,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 61 लोगों की गई जान। गुजरात में कोरोना के 12,553 नए मामले, 125 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के 60 दिन बाद लगवाया टीका। मध्य प्रदेश में 13,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस की पुष्टि, राज्य में 75 लोगों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री में लगेगा वैक्सीन, सीएम शिवराज सिंह का ऐलान। भोपाल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे 2 शख्स गिरफ्तार, 20,000 रुपए में बेच रहे थे रेमडेसिविर का इंजेक्शन। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 9,000 मामले, 34 की मौत। हरिद्वार में पिछले 10 दिनों के अंदर करीब 6,000 मरीज मिले, करीब 72% मरीज बाहरी राज्यों के। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने देहरादून में नए कोविड केयर सेंटर की समीक्षा की। कर्नाटक में कोरोना का भयावह आंकड़ा, एक दिन में 23,558 लोग संक्रमित, 116 मरीजों की मौत। कर्नाटक के बेल्लारी में 2 मंत्रियों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां, स्थानीय निकाय चुनाव के लिए किया प्रचार। कर्नाटक के बीदर में अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी, अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर लेटे नजर आए मरीज। केरल में बड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 22,414 केस सामने आए, 22 मरीजों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी फ्री वैक्सीन, सीएम भूपेश बघेल ने कहा राज्य सरकार उठाएगी वैक्सीनेशन का पूरा खर्चा। गोवा में कोरोना की बढ़ रही रफ्तार, 24 घंटे में 1,502 नए मामले, 17 मरीजों की मौत। गोवा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। गोवा सरकार ने रद्द की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, दोबारा परीक्षा करने से 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा। कोरोना के कहर के बीच पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान आज, 4 जिलों की 43 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। छठे चरण में उत्तर 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, नादिया और पूर्वी बर्धमान में डाले जाएंगे वोट। आज कुल 14,480 पोलिंग बूथों पर होगा मतदान। आज के मतदान में 1 करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। प्रमुख प्रत्याशियों में बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के साथ ममता के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, उज्जवल विश्वास और स्वपन देवनाथ शामिल। चुनाव आयोग ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन की 1 चरण में चुनाव कराने की अपील पर दिया जवाब, कहा एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं। पूर्वी बर्धमान में वोटिंग से पहले ब्लास्ट, टीएमसी नेता के घर के पास बॉम्ब प्लांट कर रहा युवक जख्मी। छठे चरण की वोटिंग से पहले बैरकपुर में टीटागढ़ में जबरदस्त ब्लास्ट वाली जगह से बम बनाने के कई सामान भी बरामद। बंगाल में छठे चरण के चुनाव से पहले नॉर्थ 24 परगना में बम बनाते समय फटा, 1 की मौत, 1 घायल। साउथ गोलपारा में भी पोलिंग बूथ के पास क्रूड बम बरामद, बम को किया गया डिफ्यूज। बंगाल के छठे चरण की वोटिंग से पहले पुलिस ने की बड़ी साजिश नाकाम, मुर्शिदाबाद के सालार में बम बनाने के बारूद के साथ 2 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार हुए बदमाशों के कब्जे से 5 किलो बारूद और 6 सॉकेट गोले और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। कोर्ट ने बदमाशों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आज जलवायु पर शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया था आमंत्रित। जलवायु पर आज और कल चलेगा शिखर सम्मेलन। वर्चुअल सम्मेलन में पुतिन और जिनपिंग समेत 40 वर्ल्ड लीडर ले रहे हिस्सा। हाइड्रोजन और कार्बन सेपरेशन प्रोजेक्ट पर खर्च बढ़ाएगी ऑस्ट्रेलिया सरकार, $417 मिलियन अतिरिक्त खर्च करने का प्रस्ताव। भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा, फ्रांस से भारत पहुंची 4 और राफेल लड़ाकू विमानों की खेप। फ्रांस दौरे के दूसरे दिन एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया राफेल ट्रेनिंग सेंटर पहुंची, ट्रेनिंग करने पहुंची भारतीय वायुसेना की टीम से की मुलाकात।
बिहार के मधुबनी में 2 साधुओं की सोते वक्त हत्या, पुलिस कर रही हत्यारों की तलाश। हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई जगहों पर बारिश, ओले भी गिरे। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पेश की भाईचारे की मिसाल, रामनवमी पर भगवान राम की आरती की, भगवान राम को बताया अपना पूर्वज। पाकिस्तान के क्वेटा में होटल की पार्किंग में बम धमाका, ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 9 लोग जख्मी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक शख्स ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक ट्रक ड्राइवर की मौत, एक शख्स जख्मी, हमलावर ने बाद में की खुदकुशी। अमेरिका के ओहायो में अश्वेत लड़की की मौत के बाद लोगों का विरोध प्रदर्शन, एक लोकल पुलिस ऑफिसर पर लगा लड़की को गोली मारने का आरोप। जर्मनी में इमरजेंसी स्टॉप के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, लॉकडाउन की तरह सख्ती के लिए इमरजेंसी स्टॉप बिल पर बवाल। अमेरिका में एक और भारतीय को अहम जिम्मेदारी, सीनेट ने भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाने पर लगाई मुहर। आईपीएल के 15वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रनों से हराया। चेन्नई की ओर से फाफ डू प्लेसिस ने 95 रनों की नाबाद पारी खेली। चेन्नई ने कोलकाता को 221 रन का लक्ष्य दिया था। पीछा करते हुए 202 रन बनाकर ऑल आउट हुई केकेआर टीम। पैट कमिंस का नॉट आउट 66 और आंद्रे रसेल को 54 रन बनाना बेकार। आईपीएल के 16वें मैच में आज बैंगलोर और राजस्थान की टक्कर, शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। सलमान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई को होगी रिलीज। थिएटर्स के साथ साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर होगी रिलीज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।